इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट ड्राइव करेंगे यूजिंग द सैंडविच थ्योरम। और वो रिज़ल्ट हमारे पास क्या है, लिमिट एस थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। इसके लिए सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल से क्या मतलब होता है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हमारे पास 1 हो। 1 यूनिट हो, कोई भी यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, वो आप देख लें, बट अभी हम कह रहे हैं 1 यूनिट। तो सर्कल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका रेडियस हमारे पास 1 है। ये हमारा सेंटर है और सेंटर से हम एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं इसके सर्कमफेरेंस पे। वो हमारे पास पॉइंट P है। सेंटर लेट से हमारे पास O है और ये हमारे पास पॉइंट A है। AOP के बीच पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो थीटा है हमारे पास। अब हम A पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देन हम इस लाइन को इलोंगेट करके मिला लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल। तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है ट्रायंगल का, इसे भी कोई नाम दे लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास B है। अब एक स्ट्रेट लाइन हम ये सर्कल के अंदर ड्रॉ करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है OAP। अब हमारे प्रूफ में हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे उस ट्रायंगल का जो कि हमारे पास सबसे बड़ा ट्रायंगल है। देन हम एरिया निकालेंगे स्मॉल ट्रायंगल का। और थर्ड हम एरिया निकालेंगे सेक्टर का। सेक्टर हमारे पास ये बन रहा है O, A और P। अच्छा, सेक्टर हमारे पास क्या होता है, सर्कल का कोई भी पोर्शन, जैसे कि हमारे पास ये पोर्शन है सर्कल के सर्कमफेरेंस का, इसको हमने 2 रेडियस के दरमियान में इनक्लोज़ किया हो। एक रेडियस हमारे पास OP है और एक हमारे पास यहाँ पर OA है। तो इसको हमने इनक्लोज़ किया हुआ इतने पोर्शन को, तो इसे हम सेक्टर कहेंगे। तो इसका भी हमने एरिया निकालना है। फिर उन तीनों एरियाज़ को हम कंपेयर करेंगे। अच्छा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें, बड़े वाले ट्रायंगल का निकाल लें OAB का, या फिर छोटे ट्रायंगल OAP का निकाल लें, या फिर सेक्टर भी हमारा इन्हीं पॉइंट से मिलके बना है OAP, तो इसका निकाल लें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने तीनों को कंपेयर करना है। तो वैसे आप निकाल लें किसी भी ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लार्ज ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, जो कि हमारे पास होगा एरिया ऑफ OAB, ट्रायंगल OAB। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो पता है, वो हमारे पास होता है हाफ बेस इनटू हाइट। इस ट्रायंगल की आप बेस देख लें, हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास OA, और हाइट हमारे पास क्या है AB। अब देखें OA की वैल्यू तो हमें पता है 1 है, बट ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है AB, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसका बस हमें नाम पता है। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इसीलिए पहले हमें अपनी साइड AB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं साइड AB, ये हमारे पास कैसे आएगी। इधर हम यूज़ करेंगे tan थीटा। tan थीटा हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है, सर्किल के हम सर्कमफेरेंस के साथ टच करते हुए कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर tan ही यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हमने अपनी टेंजेंट लाइन की ही वैल्यू निकालनी है। अच्छा, टेंजेंट थीटा भी आपको पता है हम लोग कैसे निकालते हैं। टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आपको याद नहीं रहता तो वो लाइन आपको याद होगी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो उसमें से भी आपको याद आ सकता है कि टेन थीटा का हमारे पास क्या था। तो अब जो ट्रायंगल हम देख रहे हैं उसमें आप देखें परपेंडिकुलर क्या है। परपेंडिकुलर हमारे पास है BA लाइन, और बेस हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास ये वाली बेस, हमारे पास ये OA लाइन है। तो BA ओवर OA। अब OA की वैल्यू आप देख लें, OA तो हमारे पास रेडियस है,
मतलब कि बी ए ओवर 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए। इन शॉर्ट हमारे पास tan थीटा इज़ इक्वल टू बी ए। मतलब बी ए हमारा क्या था, बी ए हमारे पास परपेंडिकुलर था, तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, यानी कि हाइट भी है हमारे पास, और हमारे पास बेस भी है। तो अब हम अपना एरिया ऑफ ओ ए भी निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। मतलब कि एरिया हमारे पास आ जाएगा हाफ, बेस हमारे पास क्या थी, ओ ए, इंटू हाइट हमारे पास क्या थी, बी ए। मतलब कि हाफ 1 इंटू बी ए, और बी ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, tan थीटा। तो हाफ tan थीटा हमारे पास एरिया आ गया है। तो हाफ tan थीटा हमारे पास है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, जो कि हमारे पास था ट्रायंगल ओ ए बी। अब हम इस छोटे ट्रायंगल ओ पी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। इस डायग्राम को हम अपनी आसानी के लिए कट करके नीचे ले जाते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी इज़ इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसमें भी हमारे पास बेस की वैल्यू है, हाइट की हम निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास पी ए है। हाइट इज़ इक्वल टू पी ए। ये हमारे पास क्योंकि एक इन ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है, तो देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास बना हुआ है एक यूनिट सर्कल के, यानी कि हमने यूनिट सर्कल के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो इस केस में हम साइन यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो इस केस में परपेंडिकुलर हमारे पास पी ए है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास पी ओ है। तो पी ओ भी आप देख लें तो ये रेडियस ही है, और रेडियस की वैल्यू तो 1 ही है। तो पी ए ओवर 1 इज़ जस्ट इक्वल टू पी ए। तो आप कह सकते हैं कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू पी ए, और पी ए हमारे पास क्या था, वही जो हम फाइंड कर रहे थे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास साइन थीटा के इक्वल आ गई। तो अब हम इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। इसका एरिया हमारे पास हो जाएगा हाफ, बेस हमारे पास थी ओ ए इंटू परपेंडिकुलर पी ए इज़ इक्वल टू हाफ 1 इंटू साइन थीटा, which is just equal to हाफ साइन थीटा। नेक्स्ट हमने अपने सेक्टर का एरिया निकालना था। सेक्टर हमारे पास क्या था, वो भी हमारे पास ए ओ पी ही था। तो सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास होता है हाफ थीटा। तो अब हमने इन सब एरियाज़ को कंपेयर कर लेना है। यहाँ देखिए हमारे पास सबसे छोटा क्या था, सबसे छोटा था हमारे पास इनर ट्रायंगल, और इनर ट्रायंगल का एरिया क्या आया था हमारे पास, वो आया था हाफ साइन थीटा। तो लिख लेते हैं, सबसे छोटा था हाफ साइन थीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू। उसके बाद हमारे पास सेक्टर का एरिया आ जाता है, वो आ जाता है हाफ थीटा। और सबसे बड़ा हमारे पास एरिया था आउटर मोस्ट ट्रायंगल का, जो कि हमारे पास था हाफ tan थीटा। तो इसको भी लिख लेते हैं, हाफ tan थीटा। अच्छा, वैसे आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास सैंडविच वाली थोड़ी सी फॉर्म बन गई है यहाँ पर भी। जैसे कि अगर समझ लें ये फंक्शन 1 था हमारे पास f ऑफ x, ये g ऑफ x और ये h ऑफ x, तो ये बीच में हमारे पास सैंडविच हुआ हुआ है। क्या उस पर हम आते हैं, बट अभी हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम ये करते हैं कि देखिए हमारे पास हर टर्म के डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय 2 ऑन ईच साइड। तो देखें ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा विच इज़ लेस देन इक्वल टू
tan थीटा। अब हम इस पूरी टर्म को डिवाइड कर देते हैं, हर टर्म को हम डिवाइड कर देंगे बाय sin थीटा। तो देखें sin थीटा ओवर sin थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा ओवर sin थीटा लेस देन इक्वल टू tan थीटा ओवर sin थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा थीटा ओवर sin थीटा, और यहाँ पर हमारे पास देख लें tan हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan थीटा हमारे पास होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। तो अगर आप sin थीटा ओवर cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड करें, जब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin थीटा ओवर cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर sin थीटा। तो sin थीटा और sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे और 1 ओवर cos थीटा बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 ओवर cos थीटा। अब आप देखें जो हमने वैल्यू प्रूव करनी थी हम उसके थोड़ा पास जा रहे हैं, जो क्योंकि हमने प्रूफ क्या करना था sin थीटा ओवर थीटा। तो बट ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास थीटा ओवर sin थीटा आ रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फ्लिप कर लेते हैं, सब वैल्यूज़ को फ्लिप कर लेते हैं। तो हमारे पास 1 को फ्लिप करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अच्छा, जब भी हम वैल्यूज़ को फ्लिप करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन भी हमारे पास चेंज हो जाते हैं। जैसे ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये वैल्यू भी फ्लिप हो जाएगी, ये बन जाएगी sin थीटा ओवर थीटा। देन ये इनइक्वालिटी का साइन भी फ्लिप हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास cos थीटा। अच्छा, अब हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जहाँ पर हमने अपनी लिमिट्स को अपने सैंडविच थ्योरम को यूज़ करना है। हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारा थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को। अच्छा, तो ये लिमिट हम अप्लाई कर लेते हैं। तो देखें अगर आप 1 पे ही लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एज थीटा अप्रोचेस टू 0 1 पे अप्लाई करेंगे, तो इस टर्म में तो थीटा है ही नहीं, तो ये हमारे पास 1 का 1 ही आ जाएगा। देन अगर हम इस वाली टर्म को देख लें, इस पर हम अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास फ्लिप करने के बाद cos थीटा आ गया, तो cos थीटा पर अप्लाई करते हैं। लिमिट एस थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा, तो मतलब कि अब cos 0 हो जाएगा। cos 0 आपको पता है क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो अब आपको देखकर थोड़ा बहुत सैंडविच थ्योरम याद आ रहा होगा कि एक फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू भी सेम आ रही है, दूसरा फंक्शन हमारे पास एच ऑफ एक्स मतलब कि थर्ड फंक्शन, उसकी वैल्यू भी हमारे पास सेम आ रही है। तो जो दरमियान में फंक्शन सैंडविच्ड होगा, जो कि हमारे पास जी ऑफ एक्स होगा, उसकी वैल्यू भी सेम आएगी। तो इसी को हम यूज़ करते हुए लिख लेते हैं, देन बाय द सैंडविच थ्योरम we can say that sin theta over theta as we apply the limit that theta approaches to 0, ये भी हमारे पास 1 के इक्वल ही होगा। तो यही हमारा प्रूफ था।